गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है डाइंग का चल रहा है। डाइंग में यानी रंगाई कर रहे हैं। रंगाई में हमने कलर्स के बारे में जाना और फिर हमने जाना कि रंगाई प्रक्रिया यानी रंगाई की कौन कौन सी स्टेजों में हम डाइंग को करते हैं, रंगाई करते हैं। तो हमने यार्न स्टेज पर की, फिर हमने फाइबर स्टेज पे की, फिर हमने फैब्रिक स्टेज पर की। तो 3 प्रकार से हमने डाइंग की, उनमें मेथड्स के बारे में हमने जाना। इस प्रकार से हमारी जो रंगाई की जो अवस्थाएं थी वो लगभग सारी कंप्लीट हो गई थी। उसके अलावा मैंने आपको बताई थी कि 2 प्रकार की डाइज और होती हैं, कल की क्लास में कहा था। वो डाई कौन कौन सी होती है, रंगाई कौन सी है? तो उच्च तापक्रम विधि द्वारा रंगाई, उच्च तापक्रम वाली रंगाई विधि। कई बार ये इनमें से पूछ लेते हैं, जब हम पढ़ रहे हैं तो हम सारी चीजें पढ़े ना कि कुछ छोड़ के पढ़े। उच्च तापक्रम वाली रंगाई है, 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है थर्मोसोल विधि। थर्मोसोल विधि क्या होती है? इसमें हम इस विधि में सबसे सामान्य तापक्रम पर वस्त्रों को रंगा जाता है। सबसे सामान्य तापक्रम पर वस्त्रों को, अब इसमें ताप की बात हो रही है, उच्च तापक्रम की बात हो रही है, यानी ताप की बात कर रहे हैं। तो हम ओब्वियसली क्या है, इसमें टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि गर्म करके हम किस प्रकार से वस्त्रों को रंगा जाता है। तो सबसे सामान्य तापक्रम पर इसमें वस्त्रों को रंगा जाता है। सामान्य तापक्रम पर इसमें वस्त्रों को रंगा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, उसके पश्चात मशीन से वस्त्र को सुखाकर इससे आधा मिनट से 1 मिनट के लिए, आधा मिनट से 1 मिनट के लिए से हाफ मिनट से इसको 1 मिनट तक के लिए कितने टेम्परेचर पर, 350 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर इसको हीट सेट की प्रक्रिया की जाती है। इस रंगाई प्रोसेस में सबसे कम यानी आधा मिनट से लेकर, समय कम है इसमें, कम समय में आधा मिनट से लेकर कितना 1 मिनट तक के लिए कपड़े को 350 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी उस पर इतने टेम्परेचर पर इतने समय के लिए उसको हीट सेट किया जाता है, हीट सेट की जाती है इसमें कपड़ों के ऊपर, जिससे रंग गहरा और रंग क्या होता है, रंग गहरा और पक्का चढ़ता है, और पक्का चढ़ता है। इसमें रंग गहरा और पक्का होता है। डेक्रोन पर ये रंग सबसे पक्के एवं सुंदर चढ़ते हैं। डेक्रोन का जो रेशा होता है, वस्त्र होता है, डेक्रोन के वस्त्र पर यह रंग सबसे पक्का चढ़ता है। सबसे, अगर पक्केपन की बात की तो और फाइबर्स की तुलना में जो डेक्रोन का जो फाइबर है, रेशा है या कपड़ा है, उसके ऊपर ये रंग सबसे अधिक या सबसे अच्छा और पक्का चढ़ता है। और बार बार की धुलाई के उपरांत भी, बार बार की धुलाई के उपरांत भी ये रंग निकलते नहीं हैं, ये रंग निकलते नहीं है। मतलब क्या हुआ इसका, ये रंग पक्के होते हैं कि इनको बार बार वॉश करते हैं तब भी ये रंग अपनी जगह से नहीं हिलते हैं, पक्के चढ़ते हैं। तो ये थी हमारी
थर्मोसोल विधि। दूसरी विधि है हमारी कौन सी है, नरम धातु वाली विधि या मोल्टन मेटल विधि। थर्मोसोल विधि में आपको बताया कितने पर, एक आधा मिनट से लेकर 1 मिनट तक के लिए उसको 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हीट सेट कर दी जाती है। और जो ये रंग है किस कौन से फाइबर पे बताया, डेक्रोन फाइबर पे या डेक्रोन का जो वस्त्र होता है उनके ऊपर अच्छे से और पक्के रंग चढ़ते हैं। दूसरी जो विधि है वो है नरम धातु वाली विधि या मोल्टेन मेटल विधि। उच्च तापक्रम में हम दो प्रकार की विधियों की बात कर रहे हैं, एक तो थर्मोसोल थी, दूसरी थी नरम धातु वाली विधि या मोल्टन मेटल विधि। इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि द्वारा सघन बुनाई के वस्त्रों को, जिनकी बुनाई कॉम्पैक्ट वीविंग है, सघन बुनाई है या जिन पर कढ़ाई की हुई है, बुनाई या कढ़ाई किए हुए वस्त्रों पर, कढ़ाई किए हुए वस्त्रों। अब हम कहेंगे कि कढ़ाई किए हुए वस्त्रों को क्यों, आपको बताया था कि जो सघन बुनाई और कढ़ाई किए हुए वस्त्र हैं उनके कंपैरिजन में किन पर रंग पक्का और अच्छा चढ़ेगा, जिन पर क्या है, जिनकी जो बुनाई है वो क्या होगी, जो जिनकी बुनाई क्या होगी, लूज होगी और जिन पर एम्ब्रॉयडरी नहीं होगी, यानी जिसके ऊपर कपड़े के ऊपर कढ़ाई की होगी और उसकी जो वीविंग है वो कॉम्पैक्ट होगी, सघन बुनाई होगी, उसमें से हवा भी पास नहीं कर सकती, तो उनके ऊपर क्या होगा, कलर अंदर तक पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। क्यों, कई बार आपने देखा होगा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जब रेशा होता है और रेशे को क्या करते हैं, हम अनट्विस्ट करते हैं, बल्ब होता है, उस बल्ब को आप खोल के देखना तो कई बार ऐसा होता है कि रंग ऊपर ऊपर दिखाई देता है। जब हम उनको अनट्विस्ट करते हैं फाइबर को, रेशे को, धागे को, तो आप देखना उसमें अंदर कलर नहीं जाता है। तो और कई बार ऐसा होता है कि जो एम्ब्रॉयडरी की कढ़ाई के ऊपर, कपड़े के ऊपर कढ़ाई की हुई होती है, तो उससे भी क्या होता है, कढ़ाई का जो धागा है वो कलर को नीचे नहीं जाने देता, अंदर पेनिट्रेट नहीं करने देता, तो उस वजह से क्या है, उस पर कलर्स नहीं जा पाते, तो क्या है, उसमें कलर्स आने में दिक्कत होती है। तो उन वस्त्रों के लिए, इन प्रकार के वस्त्रों के लिए इस वाली विधि का उपयोग किया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले वस्त्रों को वेट कलर से रंगा जाता है, वेट डाई से। इसके लिए वस्त्रों को पहले वेट कलर से, वेट डाई जो होती है, रंजक बोलते हैं इनको, वेट रंजकों, वेट डाई से रंगा जाता है। वेट रंगों से इनको रंगा जाता है। सबसे पहले इनको वेट रंगों से रंगा जाता है और उसके बाद एक यू आकार के टब में, एक यू आकार का ऐसे टब बना होता है, उस टब में पिघले धातु, उसमें क्या होते हैं, पिघले हुए धातु होते हैं, पिघले हुए धातु के मिश्रण से इस टब को भरा रखते हैं, पिघले धातु के मिश्रण से इस टब को भरा रहता है, भरा जाता है। धातु का मिश्रण का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, इसके अंदर जो क्या है,
धातु का घोल जो भरा हुआ है, मिश्रण जो भरा हुआ है, उसका जो टेम्परेचर है वो कितना होता है 200 से 250 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है इसका टेम्परेचर सेट कर दिया जाता है। और वस्त्र रंगाई के लिए पहले इस वस्त्र को क्या करते हैं, इस घोल से गुजारा जाता है। पहले वस्त्र को रंगने के लिए इस घोल से इसको गुजारते हैं। इसके बाद वस्त्र के रंग के घोल में से इसको गुजारने के बाद जिससे कि इससे फिर दोबारा क्या करते हैं, इसके बाद वस्त्र को रंग के घोल में से गुजारा जाता है। पहले तो क्या करते हैं, ये जो धातु का जो मिश्रण होता है पहले वस्त्र को इसके अंदर से डुबोया जाता है और फिर इसके अंदर से डुबोया जाता है घोल होता है किसका, रंग का जो घोल होता है। यानी इसके अंदर तो क्या है धातु का मिश्रण हो गया इसके अंदर तो, और इसके अंदर क्या हुआ, इसमें रंग का घोल है। तो पहले वस्त्र को इसके अंदर से डुबोएंगे और फिर उसके बाद इससे डुबोएंगे, इससे डुबो देंगे। पहले इससे डुबोएंगे फिर इससे डुबो देंगे तो क्या है रंग में से वस्त्र को निकाला जाता है। और इसका टेम्परेचर कितना रखा जाता है, इसका टेम्परेचर 200 से 250 डिग्री फ़ारेनहाइट इस घोल का टेम्परेचर सेट किया जाता है। और इससे क्या होता है, इस घोल में से निकालकर जब रंग के घोल में से इसको डुबोया जाता है तो जो धातु वस्त्र के ऊपर लग जाती है वो इस घोल में आकर क्या हो जाता है, जो धातु वस्त्र के ऊपर लगी होती है वो हट जाती है, धातु वस्त्र से हट जाती है। और उसके पश्चात ऑक्सीकारक एवं धोने की प्रक्रिया की जाती है, ऑक्सीडाइजिंग किया जाता है। यानी जो इसके ऊपर अननेसेसरी जो चीजें होती हैं उनको ऑक्सीडाइजेशन करवाया जाता है और उसके बाद इन वस्त्रों को स्वच्छ पानी से धोया जाता है। इनको स्वच्छ पानी से इनको धोया जाता है। इस पर क्या होते हैं, वस्त्र पर जो रंग चढ़ते हैं वो कैसे होते हैं, रंग पक्के होते हैं और पक्के और सुंदर कलर चढ़ते हैं, अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं। इनके ऊपर जो इस विधि से जो रंग चढ़ाए जाते हैं वो पक्के होते हैं और सुंदर रंग चढ़ते हैं इनके द्वारा। तो दो प्रकार की विधि की हमने बात की, थर्मोसोल विधि और नरम धातु वाली विधि या मोल्टेन मेटल विधि। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कलर्स किन रंगों से रंगा जाता है, वेट डाई से इनको रंगा जाता है। उसके बाद इनको क्या है, पिघले धातु के जो मिश्रण होते हैं उसके अंदर इनको डुबोया जाता है और फिर क्या करते हैं, इनको रंग का जो घोल होता है उसमें दोबारा से डुबोते हैं। जिससे क्या होता है, जो इसके ऊपर कपड़े पर धातु लगी होती है वो इनमें आकर धुल जाती है। फिर इनको ऑक्सीकारक करवाया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग करवाया जाता है, फिर उसके बाद वस्त्रों को धोया जाता है और उनसे जो वस्त्र पर जो कलर चढ़ते हैं वो सुंदर और पक्के रंग चढ़ते हैं। तो ये था हमारा डाइंग का प्रोसेस। हमने बात कर रहे थे कि वस्त्रों को परिसज्जित करने के लिए दो विधियों का प्रयोग किया जाता है, दो मेथड्स का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हमने किया रंगाई और दूसरा हमने बताया था कि छपाई। तो ये इतना जो लास्ट क्लास तक हमने आज तक की जो क्लास थी उसमें हमने रंगाई के बारे में जाना कि किस प्रकार से डाइंग की जाती है, कौन कौन से इसकी अवस्थाएं हैं, कौन सी इसकी प्रक्रियाएं होती हैं, किन किन स्टेजों से इनको गुजरना पड़ता है और सारी विधियों का हमने वर्णन किया। अब आज की क्लास से हम इसमें शुरू करेंगे छपाई का। रंगाई के बाद क्या करते हैं, छपाई का पढ़ेंगे कि छपाई विधि द्वारा भी वस्त्रों को अलंकृत किया जाता है, सुंदर बनाया जाता है। छपाई मीन्स यानी प्रिंटिंग द्वारा आप देखते हो कलर्स के द्वारा वस्त्रों पर प्रिंटिंग की जाती है, छपाई की जाती है। प्रिंटिंग यानी छपाई विधि। छपाई विधि द्वारा बुने हुए वस्त्रों पर परिसज्जा की जाती है। इसके अंदर जो बुने हुए वस्त्र हैं उन पर क्या की जाती है, बुने हुए वस्त्रों पर, बुने हुए वस्त्रों पर जो वीव हुए
चाहे नेटिंग के थ्रू है, चाहे किसी के भी थ्रू है, वो बुने हुए वस्त्रों पर छपाई द्वारा परिसज्जा की जाती है। छपाई द्वारा परिसज्जा की जाती है। जब वस्त्र को एक रंग में डुबोकर रखा जाता है, जब हम क्या करते हैं वस्त्र को, जब वस्त्र को रंग में डुबोकर रखा जाता है, तो वो क्या कहलाती है, जब वस्त्र को रंग में डुबोकर रखा जाता है तो वो क्या कहलाती है, रंगाई विधि कहलाती है। वस्त्र को रंग में डुबोकर रंगना क्या कहलाती है, यानी कलर हमने घोल बनाया और उसके अंदर फैब्रिक को डिप कर दिया, उसके अंदर छोड़ दिया, तो वो क्या कहलाता है, उसमें कलर अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं, रेशे के भीतर तक चले जाते हैं, तो वो विधि क्या कहलाती है, रंगाई कहलाती है। और छपाई में क्या करते हैं, परंतु छपाई जो प्रक्रिया है, छपाई प्रक्रिया में रंग है वो वस्त्र के को विभिन्न आकृतियों, और छपाई प्रक्रिया में वस्त्र को विभिन्न आकृतियों और डिजाइन, आकृतियों एवं डिजाइन, वस्त्र को विभिन्न आकृतियों एवं डिजाइन के अनुरूप वस्त्र पर छापा जाता है, वस्त्र पर छापा जाता है। अब ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रंगाई और छपाई में क्या डिफरेंस होता है, ये पूछ लेते हैं कि रंगाई और छपाई में क्या डिफरेंस होता है। रंगाई में आपको बताया है कि वस्त्र को रेशे के, वस्त्र को क्या करते हैं, रंग का घोल बनाया, जैसे आपको बताया था टब होते हैं, बड़े बड़े बोझ होते हैं, उनके अंदर घोल बनाकर वस्त्र को डाला जाता है। तो वस्त्र को रंग के अंदर डिप घोल देना, अंदर रख देना, और कलर कहाँ तक चले जाते हैं, उसके रेशों के भीतर तक चले जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, रंगाई कहलाती है। और छपाई में क्या करते हैं, छपाई विधि में वस्त्र के ऊपर, यानी बुने हुए, यानी ये बुना हुआ वस्त्र है, और इस पर क्या करेंगे हम, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या है, मेरे यहाँ पर फ्लावर बना दिया, और फिर हम क्या करते हैं, उसको कलर लेके, ब्रश लेके उसको हम पेंट करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, विभिन्न प्रकार के आकृतियाँ या नमूने जो होते हैं, डिज़ाइन जो होते हैं, उनके ऊपर हम उनको छापते हैं, छापने के बाद उनको फिल कर देते हैं कलर्स के द्वारा, तो वो क्या कहलाती है, छपाई कहलाती है। रंगाई में क्या है, कलर अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है, और छपाई के अंदर क्या होता है, कलर है वो सिर्फ सरफेस पर रहता है, उसकी जो कपड़े की बाहरी जो सतह होती है उसके ऊपर ही कलर पाए जाते हैं, ये उसके भीतर तक, उसके अंदर तक कलर्स पेनिट्रेट नहीं करते हैं, और यहाँ तक कि दूसरी साइड भी नहीं आती। जैसे कि मैंने यहाँ पर कलर किया, कोई भी डिजाइन बनाया, कलर से उसको रंगा, लेकिन क्या है, रंगना मीन्स छापा उसको, तो आप उसको दूसरी तरफ पलट के देखेंगे तो कई बार वहां भी दिखाई नहीं देता है, मोटे जो कपड़े होते हैं उसमें। लेकिन रंगाई में क्या होता है, रंगाई दोनों तरफ से होती है, पूरे कपड़े में होती है, एक जैसी होती है। तो ये क्या है, मेन डिफरेंस क्या है, बहुत बार पूछते हैं कि रंगाई और छपाई में क्या डिफरेंस होता है। तो मेन डिफरेंस जो आपको बताया वो यही होता है, रंगाई में कलर्स अंदर तक पेनिट्रेट करते हैं, और छपाई में कलर्स कहाँ होते हैं, उसके सरफेस के बाहरी जो सतह होती है उसके ऊपर ही रहते हैं, अंदर तक नहीं जाते हैं। तो इनका मेन डिफरेंस यही होता है।
भारत में आज से ही नहीं अपितु प्राचीन काल से ही क्या है, छपाई विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके द्वारा वस्त्र की परिसज्जा की जाती आ रही है। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? ऐतिहासिक जो साक्ष्य हैं उनसे हमें पता चलता है कि पहले समय में भी क्या होता था, वस्त्रों पर छपाई की जाती थी। हजारों वर्ष पुराने जो साक्ष्य अब मिल रहे हैं उन पर पता चलता है कि पहले के समय में भी क्या है, छपाई का कार्य किया जाता था। परंतु तब छपाई कार्य किससे होता था? हाथ से होता था। आज का जो पहले हाथों से होता था, अब हाथों की जगह क्या आ गई है, मशीनों ने उनका स्थान ले लिया है। तो मशीनों के द्वारा क्या है, कम समय में कम मेहनत से और कम लागत से क्या है, काम जल्दी हो जाता है। पेड़ पौधों के शेषांशों, बोतल के ढक्कनों द्वारा छपाई के ये नमूने वस्त्र पर अंकित किए जाते थे। अतः मानव की तीव्र बुद्धि एवं अथक प्रयास ने क्या किया, इस कठिनाई को दूर कर दिया। अब वह लकड़ी के ठप्पे पर, आप अब भी देखते हो कि मार्केट वगैरह में त्योहार का जो सीज़न होता है उसमें देखना, या वैसे भी नॉर्मली देखना कि कुछ ठप्पे होते हैं उनके पास लकड़ी के। आपने देखा होगा पहले क्या थे, मेहंदी लगाते थे, उस ठप्पो को कलर में डिप किया और उसको फटाक से हाथ पे लगा देते थे, मेहंदी का डिज़ाइन एक ही सेकंड में आ जाता। तो वो क्या है, छपाई विधि है। ठप्पा विधि द्वारा क्या है, छपाई की जाती है। लकड़ी के ठप्पे बनाए जाते हैं, उनसे क्या है, रंग वस्त्रों पर उनको छापा जाता है। अब इसमें ठप्पे का जो उभरा हुआ भाग है वो वस्त्र पर, इसमें क्या होता है, उसको क्या करते हैं, एक तरफ से क्या होता है, उसको डिज़ाइन बना लेते हैं। तो कुछ डिज़ाइन है वो ऊपर की तरफ उभरा हुआ रहता है, तो जब हम कपड़े के ऊपर उसको लगाते हैं तो उभरा हुआ जो भाग है वो वस्त्र की सतह पर आ जाता है। इसमें क्या है, जो तरल अर्ध तरल पेस्ट बनाया जाता है, लिक्विड पूर्ण रूप से वो लिक्विड नहीं होता है, तरल नहीं होता है। अगर तरल होगा पूर्ण रूप से पेस्ट जो है इसका छपाई का, तो वो फैब्रिक पर पक्का नहीं चढ़ेगा। तो उसके लिए क्या है, अर्ध तरल पेस्ट है वो तैयार किया जाता है। उसमें उभरे हुए जो ठप्पे होते हैं उनको डुबोया जाता है और फिर वस्त्रों पर उनको छाप दिया जाता है। तो आजकल छपाई का कार्य हाथ एवं मशीन दोनों से किया जाता है। हाथ से छपाई करने में अत्यधिक श्रम, मेहनत और धन व्यय होता है, इसीलिए हाथ से छपे वस्त्र ज़्यादा महंगे होते हैं और समय, शक्ति और धन की बचत के साथ ही अधिक उत्पादन के लिए मशीनों द्वारा छपाई कार्य किया जाने लगा है। और इसमें क्या होता है, हाथ की छपाई के ठप्पे के समान ही छपाई मशीन में लोहे या तांबे के बड़े बड़े रोलरों पर क्या होते हैं, नमूने खुदे रहते हैं और नमूने युक्त रोलर एक और रंग के पेस्ट के संपर्क में आकर दूसरी ओर वस्त्र के संपर्क में रहते। पहले उनके ऊपर कलर लगता जाता है और फिर बाद में क्या करते हैं, वो उस पर फैब्रिक पर छपते रहते हैं। जैसे ही वस्त्र रोलर के संपर्क में आते हैं नमूने उनके ऊपर अंकित हो जाते हैं। बहुरंगी छपाई के लिए अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें वस्त्र के ऊपर जो डिज़ाइन है उसको कई रंगों में रंगना है तो उसके लिए अलग अलग रोलरों का प्रयोग करना पड़ता है और डिज़ाइन जो अंकित होंगे उनके छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है, उस रंग जिस एक जैसे सफ़ेद कलर से बनाना है, रेड से बनाना है, ब्लू से बनाना है, तो उतने उतने नमूने क्या है अलग अलग रोलर्स पर कढ़े हुए होते हैं, उनके द्वारा बहुरंगी रंगाई की जाती है। रोलरों की जो चौड़ाई है वो किसके अनुरूप होती है, कपड़ों के चौड़ाई के अनुरूप रोलरों की चौड़ाई होती है, जिससे कि एक ही समय में एक ही साथ संपूर्ण फैब्रिक पर, संपूर्ण वस्त्र पर रंगाई हो जाती है। रंगाई का नाम आ रहा है, छपाई हो जाती है। मशीन द्वारा अति अल्प समय में ही यह काम हो जाता है और सफाई के साथ भी होता है। हाथों से करते हैं तो कई बार क्या है, थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल जाती है या उन्हें बड़ी ही सावधानी के साथ करना पड़ता है।
लेकिन आजकल क्या है, कंप्यूटराइज मशीनें आ गई हैं, ऑटोमेटिक आ गई, उसमें आप एक बार डाटा फीड कर दो तो उसमें अपने आप काम होते चले जाते हैं और तेज़ी से क्या है ये परिवर्तन आज के समय में आ गया है। तो ये कार्य क्या है बहुत ही ईजी हो गया है। हाथ से छपाई करने में अधिक समय शक्ति व्यय होता था और अब क्या है, परंतु हाथ से की गई छपाई की अपनी ही एक सुंदरता होती है। आप आज भी देखते हैं कि हाथ से कोई भी काम करते हैं, चाहे एम्ब्रॉयडरी हो, चाहे हाथ से बने वस्त्र हो, क्या है उनकी अपनी ही एक अलौकिक सुंदरता होती है। किसके कंपैरिजन में? मशीनों के द्वारा जो वस्त्र होते हैं या कोई भी कार्य होता है उसके कंपैरिजन में अगर हम हाथ की गढ़े हुए कपड़े, कढ़ाई, प्रिंटिंग, छपाई जो भी है यूज़ करते हैं बुने हुए, तो उनकी अपनी ही एक अलग सी सुंदरता लिए हुए होते हैं वो वाले वस्त्र। हाथ से छपाई करते समय हाथों के हिल जाने से नमूने टेढ़े मेढ़े हो जाते थे, लेकिन अब मशीनों से आपको बताया ये कार्य नहीं होता है। छपाई के स्टेप्स क्या क्या हैं, छपाई के चरण कौन कौन से हैं कि किन चरणों के द्वारा छपाई प्रक्रिया होकर गुजरती है। तो सबसे पहले जो क्या है, वस्त्र पर छपाई द्वारा परिसज्जा देने के लिए कई प्रकार के चरणों से हमें गुजरना पड़ता था। ये चरण कौन से हैं? सबसे पहले जो चरण होता है वो कलाकारों द्वारा नमूने तैयार करना। सबसे पहले क्या है, जो कलाकार होते हैं वो क्या करते हैं, डिज़ाइंस को प्रिपेयर करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, फिर डिज़ाइन बन जाते हैं। उपयुक्त और आकर्षक डिज़ाइन बनने के पश्चात उनमें से चुनाव किया जाता है। जैसे 15 डिज़ाइन बनाए हैं, 10 बनाए हैं, उनमें से कुछ अच्छे डिज़ाइनों को चुना जाता है कि इन डिज़ाइनों को वस्त्र पर रंगना है। फिर उपयुक्त आकर्षक डिज़ाइन चुनने के बाद में क्या है, चुने हुए डिज़ाइन के सैंपल तैयार करवाते हैं। छोटे छोटे क्या है उनके सैंपल तैयार करवाए जाते हैं। आप देखते हैं कई बार सबसे पहले क्या है, कोई भी हम तो नहीं बनाते, हम तो जैसे कि छोटा बड़ा बना लेते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रीज में होती है लार्ज स्केल पर जहाँ काम होता है, सबसे पहले वहाँ क्या होता है कि छोटे छोटे सैंपल बनाए जाते हैं उस प्रोडक्ट के, सेम हूबहू क्या है छोटे सैंपल बनाए जाते हैं छोटे रूपों में, फिर उनको करके देखी जाती है, एक तरह से वो टेस्टिंग होगी। उसके बाद में क्या है, उनको बड़े कपड़ों पर यानी बड़े लार्ज स्केल पर उनको बनाया जाता है। तो इनके सैंपल तैयार करने के बाद सैंपल में क्या करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन का काम किया जाता है कि कलर्स डिज़ाइन उसके ऊपर सैंपल पर बना लिए, फिर उसमें कलर कॉम्बिनेशन देखते हैं कि ये कलर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो उस प्रकार से अलग अलग कलर्स को जैसे 4-5 डिज़ाइन बना लेते हैं, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के उसमें डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या यानी छपाई कर लेते हैं। तो उनमें से भी चूज़ किया जाता है कि कौन सा जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और जो ज़्यादा सुंदर लगता है उसी को वो क्या करते हैं छपाई में प्रयोग में लेते हैं। फिर क्या करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन उन्होंने देख लिया, कलर कॉम्बिनेशन के बाद वो क्या करते हैं सैंपल को बड़ा बनाते हैं, सैंपल को बड़ा बनाने का कार्य करते हैं। अब हमने क्या किया कि सैंपल्स को क्या बताया कि बड़ा कर लिया। सैंपल्स को बड़ा करने के बाद क्या करते हैं, सैंपल को बड़े नमूने, जो सैंपल के बड़े किए हुए जो नमूने होते हैं उनको जो जिंक प्लेट होती है यानी धातु की प्लेटों के ऊपर, ये धातु की प्लेट भी वो लेते हैं जिनके ऊपर क्या है, जैसे कि अगर मान लो हमने लोहे की ले ली, लोहे लकड़ी वाली भी कामयाब नहीं होती है, लोहा भी नहीं होता है क्योंकि उसके ऊपर क्या है गीला होने से जंग वगैरह आ जाती है। तो हम ऐसी धातु का प्रयोग करते हैं क्योंकि इनके अंदर केमिकल्स भी यूज़ करते हैं, तो उनके ऊपर क्या है कोई भी केमिकल रिएक्शन ना करे, उनके ऊपर कोई भी केमिकल रिएक्शन ना करे, ऐसे धातु का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जिंक की प्लेट पर क्या करते हैं, इनकी खुदाई की जाती है, फिर इनकी खुदाई के बाद जिंक प्लेट से डिज़ाइन को रोलरों पर पेंटोग्राफ विधि से उतारा जाता है। पेंटोग्राफ टेक्निक से जो रोलर्स होते हैं उनके ऊपर क्या है, जो जिंक प्लेट के ऊपर जो नमूने होते हैं उनके ऊपर उतारा जाता है। उनको फिर अलग अलग रंगों में रंगने के लिए अलग अलग जो रोलर्स होते हैं उनके ऊपर नमूनों को उभारा जाता है, और उसके बाद रंग का अर्ध तरल पेस्ट तैयार किया जाता है। रंगों का पेस्ट, सेमी लिक्विड क्या है पेस्ट तैयार करते हैं, और सेमी लिक्विड पेस्ट तैयार करने के लिए
उनको अतिरिक्त रंग को धोकर या अन्य विधि से वस्त्रों पर रंग लिया जाता है उनको, और रंगने के पश्चात जो अतिरिक्त कलर जो उनके ऊपर होते हैं रोलरों के ऊपर, उनको क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं। रोलरों को डिप किया जाता है, उनको अलग जो कलर होते हैं उनको उतार लेते हैं, और उसके बाद पश्चात छपाई के उपरांत रंग को सुखाया जाता है। भाप के द्वारा रंगों को सुखाया जाता है, और भाप से जो रंगों को सुखाया जाता है वो इसलिए सुखाया जाता है कि कलर्स हैं वो छपाई विधि में कलर्स को पक्का करने के लिए भाप का प्रयोग किया जाता है। जहाँ जिस स्थान पर क्या है, जिस जगह पर, जिस सरफेस पर जहाँ पर पेंट किया हुआ है, छपाई की हुई है, उसको क्या है, भाप के द्वारा उनको पक्का करते हैं। उसके बाद क्या होता है, नॉर्मली हम घर पे भी जैसे प्रिंटिंग करते हैं तो क्या है, अगर हम भाप से उसको सेक लेते हैं भाप से, तो वो क्या होते हैं, रंग पक्के चढ़ते हैं, उतरते नहीं हैं। तो इसीलिए क्या है, ये जो प्रोसेस है, ये जो चरण है, वो छपाई विधि में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये थी हमारी छपाई का कुछ है। अब छपाई विधि की, छपाई की विभिन्न विधियां हैं जो हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे कि हमने रंगाई का हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा छपाई का है कि छपाई क्या होती है और किन किन चरणों से होकर छपाई को गुजरना पड़ता है। कल की क्लास में करेंगे छपाई की विधियां। तो ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।